पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 रियल नंबर्स अबाउट एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट स्टेप का मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया था और आज के वीडियो में अपन जानेंगे एक्सरसाइज 2.3 के स्टेज 2 यानी स्टेप 2 का क्वेश्चन जानेंगे। तो लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए, प्रूव दैट 7 plus root 5 is an irrational number। नंबर अपन को बताना है कि 7 plus root 5 इरेशनल नंबर क्यों है। आई बात समझ में। तो कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन लेकर, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपको हर स्टेप के क्वेश्चन में पहली स्टेप ये लिखनी पड़ेगी कि जो भी अपन को नंबर दिया हुआ है उसको सबसे फर्स्ट अपन क्या लेट करेंगे, रेशनल लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे स्टूडेंट? रेशनल। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 है ये, सॉल्यूशन लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट लेट 7 plus root 5 is a rational number। 7 plus root 5 is a rational number। Then 7 plus root 5 equals to p upon q, q non equal to 0। ये अपन उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। अब एक्सचेंज करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको फर्स्ट स्टेप वाले जो क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जो जिस डिजिट के रूट लगा हुआ है उस डिजिट को ही अपन सेपरेट करेंगे। तो रूट 5 को मैं एक्सचेंज के द्वारा सेपरेट कर लूंगा और ये 7 p अपॉन q टर्म के पास चला जाएगा। तो एक्सचेंज तो मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, तो ये p अपॉन q का फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो p अपॉन q माइनस इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 7 अपॉन 1। तो इसका मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा रहा है स्टूडेंट्स। किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? बिकॉज p एंड q आर क्या है, यहाँ पे सम इंटीजर्स है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ p, q are some integers, then तो ये p, q are some integers है, तो ये कौन से फॉर्म में लिखा गया? p अपॉन q के फॉर्म में। तो p अपॉन q माइनस 7 अपॉन 1 ये क्या है यहाँ पे? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या है यहाँ पे? रेशनल है स्टूडेंट्स। लेकिन रूट 5 तो अपना क्या है यहाँ पे? इरेशनल नंबर मानते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे अपन, रॉन्ग, और फिर लास्ट में रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि जो अपन को नंबर दिया गया है उसको अपन क्या मानेंगे, इरेशनल लेट कर देंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो मैं सॉल्व लिखता हूँ आगे, p अपॉन q माइनस 7 इज rational number। So root 5 is also rational number। स्टूडेंट्स, अपन इरेशनल की डेफिनेशन के द्वारा जाना कि रूट 5 तो अपना कौन सा नंबर है, इरेशनल। लेकिन अपन को यहाँ पे कौन सा नंबर प्राप्त हुआ, ये रेशनल। तो अपन इस चीज का क्या करेंगे यार, कॉन्ट्राडिक्ट, यानी हिंदी में क्या है इसका, विरोध। तो मैं क्या लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट contradict the fact that root 5 is irrational number। So our hypothesis is wrong।
जो कि हमारी कल्पना के अनुसार क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अपन को ये क्या प्राप्त हुआ, रेशनल, लेकिन अपन इसका विरोध किया, तो विरोध करने पर अपन ने जाना कि ये जो √5 है ये अपन को अपना कौन सा नंबर है, इरेशनल, क्योंकि अपन डेफिनेशन किसके द्वारा जानते हैं, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के द्वारा अपन को पता है ये चीज। तो मैंने क्या लिखा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट का मतलब है कि अपन ने विरोध करके इस तथ्य से जाना कि √5 अपना क्या है, इरेशनल है, जो कि हमारी कल्पना के अनुसार अपन इस चीज को क्या माना है, रॉन्ग माना है। तो सो वी कंक्लूड दैट, लास्ट में अपन को इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, सो वी कंक्लूड दैट, so we conclude that 7 plus √5 is an irrational क्या प्राप्त हुआ अपन को निष्कर्ष के द्वारा कि जो अपन को नंबर दिया गया है वो अपना कौन सा नंबर प्राप्त हुआ, अपन को इरेशनल नंबर प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट ये अपना स्टेज 2 था, अपन इसका इक्वेशन जान लिया है। अब अपन प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, देखिए। तो ये अपना क्या हो गया, 7 plus √5 को अपन ने क्या देख लिया, ये कौन सा नंबर प्राप्त हुआ, अपन को इरेशनल नंबर प्राप्त हो गया। तो ये अपना हैश प्रूव हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसी के टाइप का। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बीच में प्लस लिया है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा आपको माइनस का समझाऊंगा। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन थर्ड, Question third, prove that 6 minus √3 is an irrational number। कौन से नंबर को अपन को इरेशनल बताना है, 6 minus √3। तो सबसे पहले 6 minus √3 को अपन कौन सा नंबर लेट करेंगे, रेशनल नंबर लेट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट 6 minus √3 इज ए रेशनल नंबर। अपन ने 6 minus √3 को कौन सा नंबर लेट कर लिया स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर लेट कर लिया। तो then 6 minus √3 equals to p upon q, q नॉन इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, 0। अब मैं किसको सेपरेट करूंगा स्टूडेंट, एक्सचेंज के द्वारा, जिस डिजिट की रूट लगा हुआ है। तो minus √3 equals to p upon q -6, माइनस का मैं इसमें क्या दे दूंगा स्टूडेंट्स, डिवाइड। तो √3 equals to p upon q minus p upon q, और माइनस का इसमें डिवाइड दे तो क्या हो गया स्टूडेंट, +6। तो अब इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए √3 equals to 6 minus p upon q, p q are some integers, अगर p और q सब इंटीजर्स है तो 6 minus p upon q क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो 6 minus p upon q किसके इक्वल है, √3 के। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, रेशनल होगा। सो √3 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोध करेंगे। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 is an irrational, so our hypothesis is wrong। अपन को ये wrong प्राप्त हुआ, फिर लास्ट में अपन को इसका निष्कर्ष प्राप्त होगा।
निष्कर्ष यानी रिजल्ट क्या निकला कि जो अपन को नंबर दिया गया है वो अपन को कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा, सो वी कंक्लूड दैट 6 minus root 3 is an irrational number। तो ये अपन को कौन सा नंबर प्राप्त हो गया स्टूडेंट, इरेशनल नंबर प्राप्त हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 2.3 का स्टेप जो सेकंड है उसका क्वेश्चन जान लिया है और मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस के लिए लिखना, प्रूव दैट 5 plus root 2 is an irrational number। इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स आपको भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आज का अपना ये वीडियो था और आज की वीडियो में अपन ने स्टेप 2 का क्वेश्चन जान लिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच।